तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है पाटन के शलादोड़ा गांव की ओर। आपको बता दें कि ठाकुर जी की जमीन और उस जमीन पे खेती कर रहा है पुजारी, लेकिन पुजारी की खेती करने पर 50,000 रुपए का सालाना खर्चा भी आता है, लेकिन क्रैशर मिट्टी धूल के कारण परत जम जाती है, जिसके चलते फसल नहीं उग पाती है और उसके चलते पुजारी को होता है भारी नुकसान। पाटन के नजदीकी शौलदोड़ा गांव के ठाकुर जी के मंदिर की जमीन कसरा नंबर 89, 91, 92, 93 जो जमीन मंदिर की है, उस जमीन पर मंदिर का पुजारी सालाना का 50,000 लगाकर खेती करता है, परंतु वहां पर मौजूद क्रैशर की धूल मिट्टी के कारण उसी जमीन पर परत जम जाती है, लेकिन उस जमीन पर कोई फसल नहीं हो पा रही है, जिससे पुजारी को भारी नुकसान पड़ रहा है। लेकिन इसका कर्ज माफी कौन देगा? गरीब पुजारी का हो रहा है जीना दुश्वार। क्रैशर प्लांट पर जाने के लिए भी वन विभाग क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है। इसके जिम्मेदार कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मीणा। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24, राजस्थान का बढ़ता हुआ नेटवर्क आवाज़ न्यूज़ 24। अभी हम पाटन पंचायत समिति के ग्राम शालोदड़ा में पहुंचे हैं। वहां ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी के साथ हम यहां पहुंचे हैं, जहां ठाकुर जी की पूजा करता है। वो पुजारी कई दिनों से मतलब अधिकारियों के पास चक्कर लगा लगा के थक गया है। वहाँ हम आज यहाँ पहुँचे हैं, जो आपको दिखाएंगे, जो सालाना में 50,000 रुपये खर्च करके फसलों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, और फिर भी नहीं बचा पा रहा। अभी पुजारी भी हमारे पास मौजूद है। आप देख रहे होंगे धूल मिट्टी, ये क्रेशर भी आप देख रहे होंगे पीछे, और धूल मिट्टी वाले पेड़ भी देख रहे होंगे। और इधर भी आपको मिट्टी दिखा देता हूँ, देखिए नीचे ज़मीन की तरफ भी दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरह, देखिए आप ज़मीन में देखो, हाथ देखिए मेरे खुद के, देखो कपड़े। मैं वहाँ से उस दूरी से वहाँ से चल के आया, तब भी इतनी मिट्टी है, धूल मिट्टी की बहुत ज़्यादा। अभी हमारे पुजारी जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि ये धूल मिट्टी की शिकायत आपने कहाँ की, और बता रहे हैं कि सालाना के 50,000 रुपये खर्च कर देते हैं, फिर उसके बाद में भी यहाँ पे फसल पैदा नहीं होती। अब इसके जिम्मेदार हैं कौन? फिर क्या अधिकारी इसके जिम्मेदार बनेंगे? दूसरी बात, जो हम ये इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ 5 क्रेशर मौजूद है, जिसकी भी जो ज़मीन जो वहाँ निकलते हैं वो वन विभाग क्षेत्र से होके निकलते हैं। उस पर क्या वन विभाग एक्शन क्यों नहीं ले रही? पूर्व में वन विभाग की टीम ने उस ज़मीन पर रोक लगा दी थी, लेकिन किसी राजनेता या किसी का दबाव था, उस रास्ते को वापस खोला गया है। अभी हम पुजारी से बात करेंगे। हाँ जी पुजारी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये आप फसल हो रही है, ये नष्ट हो रही है, इसकी शिकायत आपने दी है? हाँ जी। तो मतलब ये सालाना का कितने रुपए खर्च हो गए? 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ आप क्रेशर वाले को टोका नहीं? सब कह चुका मैं सर। फिर क्रेशर वाले मालिक क्या बोलते हैं आपको? ये कहते हैं कि हम करेंगे पाबंद, पाबंद करते नहीं है पाबंद। अच्छा, पाबंद को बोलते हैं कि पाबंद कर देंगे, आज बाद में नहीं होगा। फिर मेरे को आँख दिखा देते हैं। फिर क्या करते थे? आँख दिखा देते हैं। अच्छा, आपको आँख भी दिखा देते हैं। अब देखो, अभी ऐसे गरीब लोग हैं जो पुजारी जी भी बोल रहे हैं कि अब हमारे को आँख दिखा देते, क्या तो यहाँ जीना मुश्किल होता होगा। और अभी हम देखो, ये पुजारी जी यहाँ रात को पूजा करके यहाँ इस जो झोपड़ी बना रखा है, खेत में बना रखा है, ठाकुर जी के पुजारी जी यहाँ रहते हैं। अभी इस झोपड़ी की हालत भी बता रहे हैं कि इतनी मिट्टी है जिससे हम नहीं रह सकते। अब बताओ कि अभी आदमी जिए तो कैसे जिए और किस तरह से रहेगा, सांस दम घुट। और पुजारी जी की एक और बात सामने नज़र आ रही है। पुजारी जी ये बात बोल रहा है कि मेरे एलर्जी देखो, इसी वक्त देखो एलर्जी देखो। पुजारी जी बोल रहे हैं इस मिट्टी से कितनी एलर्जी। अब इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं कौन? अभी देखो, आप झोपड़ी भी दिख रही होगी किस तरह से, ये देखो, ये पेड़ पौधे देख ले, ये देख ले, और ये देखो क्रेशर, इधर क्रेशर मौजूद है, क्रेशरों की आपको धूल दिख रही होगी चारों तरफ। अब इसके जिम्मेदार हैं कौन? क्या अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? क्या वन विभाग जिम्मेदारी नहीं है? क्या वन विभाग क्षेत्र जिम्मेदार नहीं है? कि वन विभाग क्षेत्र में जो वाहन निकलते हैं, क्या वन विभाग टीम इस पर रोक लगाएगी? नहीं लगाएगी। जहां पर पाटन क्षेत्र में जितना खनन हो रहा है, सारा अवैध हो रहा है। हालांकि रिकॉर्डली इनके पास कागज भी नहीं मिलेंगे आपको। अगर सच्चाई जानना चाह रहे हो, उसके पास रिकॉर्डली कागज नहीं मिलेंगे। क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी? क्या आप इस राय पे क्या कहोगे, क्या नहीं कहोगे? आप देखिए